खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताजा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर बिजनौर से। बिजनौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ की गई छेड़छाड़। नगर के बीचों बीच विकास भवन में मूर्ति के साथ शरारती तत्वों ने की छेड़छाड़। शरारती तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति को पहनाई चुनरी और चूड़ी। अंबेडकर मूर्ति के साथ हुई छेड़छाड़ से दलित समाज में फैला आक्रोश। शरारती तत्वों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर दलित समाज ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जन कल्याण समिति पंजीकृत ने डीएम को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। बिजनौर के विकास भवन सभागार में अंबेडकर की मूर्ति का मामला। रिपोर्ट इफ्तिकार मलिक। अरे एक का ही आवेगा तो हमें पता ना कैसा जी क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह एडवोकेट। मैं जन कल्याण समिति जिसके तत्वाधान में ये आज का ज्ञापन दिया जा रहा है उसका अध्यक्ष हमारे महामंत्री हैं और तमाम पदाधिकारी हैं और हमारे छात्रावास से काफ़ी छात्र आए हुए हैं इसमें। तो इसमें खेदजनक बात यह है कि कल दिनांक 5/6/2024 को समय करीब 2:30 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि विकास भवन में स्थित बाबा साहब की जो स्टैचू लगी हुई है जो कि सरकारी कैंपस है वहाँ पर किसी अराजक तत्व ने बहुत ही खेदजनक ऐसा कृत्य किया है कि बाबा साहब की स्टैचू पर लाल चुन्नी लगाकर उनके शरीर को पूरा ढक दिया गया और नीचे चूड़ियाँ डाल दी गई और उसके साथ साथ एक धातु से बना हुआ एक माला जिसमें लॉकेट भी था वो भी बाबा साहब की स्टैचू को पहनाया गया। तो इस सूचना पर मैं और मेरे महामंत्री और भी हमारे सम्मानित साथी जो हमारी समिति से जुड़े हुए हैं और सफाई कर्मचारियों की ओर से काफ़ी मिस्टर गोपाल जी, भाई महेश सेक्रेटरी साहब, तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। हमने चाहा कि सीडीओ साहब से मुलाकात हो जाए चूँकि विकास भवन के देखरेख उन्हीं की देखरेख में है, लेकिन डीडीओ साहब से हमारी मुलाकात हुई निशा गुप्ता जी से। उनसे हमने अपनी बात रखी और हमने खेद व्यक्त किया। एक बीडीओ साहब भी थे, उनसे भी हमारी गर्मा गर्माई हुई, लेकिन डीडीओ साहब ने यह कहा कि मैं इसको दिखवा रही हूँ। इससे पहले ही जब तक मैं पहुँचा वहाँ तब तक बाबा साहब की स्टैचू से लाल चुन्नी हटा दी गई थी और जो चूड़ियाँ थी वो भी हटा दी गई थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बाबा साहब की स्टैचू के साथ इस तरह छेड़छाड़ की जाएगी, राजनीतिक तत्व उसको नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो हम लोग शांति से बैठने वाला नहीं है। इसमें जन आक्रोश है, लोगों ने हमारे तमाम लोग हमारे इकट्ठा होना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट नोटिस पर जितने पढ़े लिखे लोगों को हमने बुलाया है वो हमारे साथ आए हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का समिति की तरफ से बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ। साथियों, और कोई सवाल अगर आप चाहें तो मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि प्राइमा फेसी कानून के हिसाब से जैसे ही ये पता लगा था प्रशासन के लोगों को, डीडीओ साहब को पता लगा कि बाबा साहब की स्टैचू के साथ छेड़छाड़ की गई है, वहाँ पर चुन्नी पहनाई गई है, तो उनका ये कृत्य बनता था कि फ़ौरन अपने स्टाफ को बुला के ये पता लगाते, क्योंकि चौकीदार भी हैं वहाँ और भी कर्मचारी इस देखरेख में लगे होते हैं, उनको तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और प्राइमा फेसी एक FIR दर्ज करनी चाहिए थी और उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी ताकि ये पता लगता, क्योंकि CCTV के जरिए तमाम एविडेंस कलेक्ट की जा सकती थी, उस लोगों की एविडेंस भी कलेक्ट हो सकती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी एविडेंस कलेक्ट हो सकती थी। एविडेंस कलेक्ट होने के बाद जो भी दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उसको जेल भेजा जाना चाहिए था। किससे मिलना है? हम डीएम साहब के लिए ज्ञापन देने के लिए हमारा जो है 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन है जो हमें डीएम साहब को देना है और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित है, तो उसको देने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं।